हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैंपस। आज टाइम एंड टेंस सीरीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेंस है पास्ट परफेक्ट, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट एक्शन फिनिश्ड इन पास्ट। हिंदी में बात करें तो इसके लास्ट में होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे और या था, ये थी, ये थे, etc। और रूल्स की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड रिटन अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव की बात करें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ग्रामर के हिसाब से जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट ख़त्म हो जाता है। बट हमारा जो आज का लेक्चर है पास्ट परफेक्ट का, अब यहाँ से शुरू होता है। मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूँ कि सिंपल पास्ट हमने पहले पढ़ा था। सिंपल पास्ट में अगर हम लिखते हैं तो लिखते हैं आई रोट अ लेटर, और यही अगर हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई हैड रिटन अ लेटर। अब आप ये बताएं कि सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या फ़र्क है। आई रोट अ लेटर और आई हैड रिटन अ लेटर में क्या फ़र्क है। बहुत सारे हमारे बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि सर आई रोट अ लेटर का मतलब हाल में ही लिखा, कल परसों में लिखा, और आई हैड रिटन का मतलब बहुत पहले लिखा, जो बड़ा ही फ़नी सा जवाब है। क्यों? अगर हम कहते हैं महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, तो सिंपल पास्ट है, तो ये कल परसों की तो बात नहीं है। उसे छोड़िए, अगर हम कहें राम किल्ड रावणा, तो राम किल्ड रावणा की अगर हम बात करें तो कल परसों में तो राम जी ने रावण को मारा नहीं, ये तो त्रेता युग की बात है, और मेरे ख्याल से 5 से 7 हज़ार साल पहले की बात है, और उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप कॉन्सेप्ट दिल से निकाल दीजिए कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में ये फ़र्क है कि सिंपल पास्ट हाल फिलहाल में घटित घटना है, परफॉर्म्ड एक्शन है, और पास्ट परफेक्ट बहुत पहले जो एक्शन हुआ है उसके लिए यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तब सवाल ये उठता है कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने की। कोई भी चीज़ यूं ही तो नहीं होता, कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा कि पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ा। तो क्यों पास्ट परफेक्ट टेंस की ज़रूरत पड़ी, तो वो आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। उससे पहले ये समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में कहीं परफॉर्म किया। सिंपल पास्ट भी एक एक्शन है जो पास्ट में परफॉर्म हुआ, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है उसको एक आसान एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। पास्ट सिंपल में हम पास्ट की बात करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करते हैं। ये तो आपके लिए और भी शायद समझना मुश्किल हो गया कि ये पास्ट ऑफ द पास्ट क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई लव्ड समवन, ये एक्शन हो गया पास्ट का। अगर मैं कहूँ कि माई फादर लव्ड समवन, तो ये हो गया पास्ट ऑफ द पास्ट। यानी पास्ट में दो एक्शन होता है, एक एक्शन बहुत पहले फिनिश हो जाता है, उसके बाद दूसरा एक्शन फिनिश होता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए फर्स्ट फिनिश जो एक्शन होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और अदर एक्शन के लिए सिंपल पास्ट। यहाँ ये देखिए दो एक्शन हम दिखाते हैं। पहला है व्हेन आई
reached home he had already gone। अब he had already gone एक एक्शन है और I reached एक एक्शन है। I reached का मतलब पास्ट में ही मैं गया और he had already gone का मतलब ये भी पास्ट में। तो इन दोनों एक्शन में मुझे ये देखना है, हमें ये देखना है कौन सा एक्शन पहले फिनिश हुआ। When I reached, जब मैं पहुंचा वो जा चुका था, यानी उसके जाने का काम मेरे पहुंचने के पहले फिनिश हो गया। फर्स्ट फिनिश जो एक्शन है हमारा वो क्या है, ये है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट फिनिश। ये फर्स्ट फिनिश एक्शन है इसीलिए पास्ट परफेक्ट में है और ये अदर एक्शन है इसीलिए सिंपल पास्ट में। एक और एक सेंटेंस देखिए, द पेशेंट had already, या अगर ऑलरेडी नहीं भी लगाते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो भी सेंटेंस सही होगा। दो एक्शन है, पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट अल्लाह को प्यारा हो गया, और द डॉक्टर केम, दो एक्शन हो रहा है, एक डॉक्टर का आना और दूसरा पेशेंट का जाना। तो कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, पहले पेशेंट चला गया तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और दूसरा बाद में डॉक्टर आते हैं तो ये सेकेंड एक्शन हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो आपको सॉल्व करना होता है। तो देखिए वो क्वेश्चंस कैसे हैं। यहाँ एक सेंटेंस है जिसमें दो एक्शन हो रहा है। अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, अलार्म बजना बंद हो जाता है, और दूसरा वीना हैड पुल्ड अप द शेड। इसमें दो एक्शन हो रहे हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दो बार हैड का यूज़ किया गया है, दो बार पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि एक पार्ट में आपका सिंपल पास्ट होगा और दूसरे पार्ट में पास्ट परफेक्ट। जो फर्स्ट फिनिश एक्शन होगा उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, एंड अदर एक्शन में हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। तो सीधी सी बात है कि दो हैड एक सेंटेंस में नहीं रहेगा, एक को जाना पड़ेगा। तो कौन सा जाएगा और कौन सा रहेगा? रहेगा वो जो पहले फिनिश हुआ है। तो इस सेक्शन में क्या पहले फिनिश हुआ है? तो पहले काम खत्म हो रहा है, अलार्म हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड रिंगिंग, अलार्म पहले ही बंद हो चुका था। तो जो काम पहले बंद हो चुका था वो फर्स्ट फिनिश है, वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, और पास्ट परफेक्ट में रखने के लिए हमें हैड डालना पड़ता है। दूसरा फिर इसका मतलब है हैड नहीं रहेगा, क्योंकि ये काम बाद में हुआ। तो यानी अदर एक्शन में ये आएगा और फर्स्ट एक्शन में ये आएगा। तो जो फर्स्ट फिनिश होगा, जो पहले ही खत्म हो चुका काम होगा, उसके लिए हैड लगाएंगे और दूसरे के लिए हैड हटा देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए, इस सेंटेंस में भी दो बार हैड का यूज़ हुआ है, तो हमें एक हैड यहाँ
हमें रिमूव करना है। तो कौन सा हेड रिमूव करेंगे और कौन रखेंगे? वो रखेंगे जो एक्शन पहले हुआ है। तो इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि जज ने डिसीजन देने से पहले केस को स्टडी कर लिया। ऐसा तो होता नहीं है कि जज ने कहा कि तुम्हें सजाए मौत दी जाती है और घर पे आके चेक किया कि कहीं गलत डिसीजन तो नहीं दे दिया। तो केस का स्टडी पहला एक्शन है, यानी फर्स्ट फिनिश एक्शन है। पहले जो काम कंप्लीट हो रहा है वो केस का स्टडी करना। तो जहाँ पे केस का स्टडी किया गया है उसमें हेड रहेगा, ही हैड स्टडीड द केस का हेड रहेगा और जाएगा किसका? इसका मतलब पहला वाला जाएगा। तो द जज हैड नॉट गिवन नहीं होगा, ये सिंपल पास्ट में होगा। और स्टूडेंट आपने सिंपल पास्ट का मेरा लेक्चर अगर लिया है तो बताइए कि हैड नॉट गिवन को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ सिंपल पास्ट में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे द जज डिड नॉट गिव। डिड नॉट जब लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे इसको हम रिप्लेस करेंगे और आंसर होगा हमारा द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में हम दो हेड नहीं लगाते हैं, एक तलवार में, एक मयान में दो तलवार नहीं रखते। एक सेंटेंस में दो बार पास्ट परफेक्ट नहीं आता, एक बार सिंपल पास्ट आता है और एक बार पास्ट परफेक्ट आता है। पास्ट परफेक्ट उसमें आता है जो एक्शन पहले ख़त्म होता है। तो कभी कभी तो दो दो हेड दे देते हैं और कभी कभी दो हेड दोनों ही हटा देते हैं। तो जहां हटा देते हैं वहां फिर हमें लगाना भी पड़ता है। अब उस सेंटेंस में देखिए, माई सेक्रेटरी केम टू द मीटिंग later than I expected। इसमें दो एक्शन हो रहा है, एक सेक्रेटरी का आना और दूसरा मेरा एक्सपेक्ट करना। तो आप बताइए कि मेरा एक्सपेक्टेशन पहले आता है या सेक्रेटरी आ जाती है तब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ? जाहिर सी बात है मेरे एक्सपेक्टेशन का एक्शन फर्स्ट फिनिश, यानी पहले मैंने एक्सपेक्ट किया था बाद में वो आई। तो फर्स्ट फिनिश एक्शन में पहले जो कंप्लीट हुआ है वो कौन है? मेरा एक्सपेक्टेशन। तो आई एक्सपेक्टेड जो है मैंने पहले एक्सपेक्ट कर लिया था, फर्स्ट फिनिश एक्शन है, तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा हैड और दूसरा आपका सिंपल पास्ट में होगा। आई होप ये समझ आया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए, माई वाइफ प्रिपेयर्ड ऑल द dishes long before I my wife prepared, मेरी वाइफ तैयार करती है, और दूसरा मैं आता हूँ। दोनों पास्ट का एक्शन है। तो दोनों एक्शन एक साथ तो नहीं हुआ, साइमल्टेनियसली नहीं हुआ, आगे पीछे हुआ है। तो आगे पीछे हुआ है। एक एक्शन जो पहले परफॉर्म हो गया है वो कौन सा है? बहुत पहले ही मेरी वाइफ ने ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड कर दी थी, यानी उसने अपना काम पहले ही कंप्लीट करके छुट्टी पा ली थी। तो जो काम पहले कंप्लीट हो गया वहाँ पे क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। क्यों? फर्स्ट फिनिश एक्शन पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड लगता है, सब्जेक्ट हैड और वर्ब थर्ड। तो ये यहाँ पे हैड मिसिंग था, अगर हैड लिख देते तो ये सेंटेंस करेक्ट था। कभी कभी क्या होता है, दोनों एक्शन साथ साथ होते हैं। आई एंटर्ड द रूम एंड टुक द बुक्स, तो वहाँ पे दोनों सिंपल पास्ट में ही होगा। बट जो एक्शन एक पहले और एक बाद में होता है तो पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप इसको एंजॉय भी किए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर में ही रहिए और पढ़ाई करिए और मेरी वीडियोज़ को बार बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट्स आप करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि मेरे पढ़ाने से आपको कितना समझ में आता है। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।